चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज से पीवाई क्यूज का सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपके आज के क्वेश्चन है बेटा, वो दो क्वेश्चन ये हैं। लेट जेड बार प्लस आयोटा टू जेड बार प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3 गिवन है। ये बोल रहा है कि ये जेड बिलोंग्स टू सी कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज विद द सेंटर इज द सी। इस एक सर्कल, इससे क्या आपकी सर्कल की इक्वेशन आएगी, उसका सेंटर आपका क्या हो जाएगा, सी। राइट बच्चों। फिर बोला इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल उज वर्टिसेस इज द पॉइंट 0,0 एंड सी एंड द अल्फा कोमा जीरो। तीन, एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस है, एक तो सी जो कि इस सर्कल का सेंटर होगा, एक 0,0 है, एक है अल्फा अल्फा कोमा जीरो। इन तीनों से एक ट्राइंगल बनता है और उस ट्राइंगल का एरिया 11 स्क्वायर है। तो आपसे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है आज का, वो क्या है कि लेट द कर्व जेड 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड द रीजन। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, जब आप साइन फाइंड करोगे। और एक ये इसको सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका यहाँ से आपको दिख रहा है कि 3,0 उसका सेंटर है। तो इन दोनों से जो एरिया बनेगा, ये ऐसा एरिया बनेगा, तो ये स्मॉल पार्ट बनेगा और ये लार्ज पार्ट बनेगा। अब आपको इस दोनों के पार्ट का एरिया फाइंड करना है। समझ स्मॉल पार्ट का एरिया, ये बिगर पार्ट का एरिया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो, तो आपका आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, वो क्या बोल रहा है, लेट जेड बार। तो आपको पता है बच्चों जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, बट जो जेड बार क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये तो आपको पता ही सही। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि 3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, और जेड इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, जेड बार माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जेड बार प्लस आयोटा। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ अब, एक्स आयोटा वाई आयोटा जेड बार 2 एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एक्स और यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो ये 1+1 आयोटा प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। सेम इस वजह से यहाँ से आ जाएगा ये 2x, और जब मैं यहाँ से 2y हो जाएगा तो माइनस कॉमन लूंगा आयोटा क्या, तो ये कितना आएगा 2y माइनस 1 मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते, तो मॉडुलस क्या होता है बच्चों, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये कर लिया मैंने, सेम इधर भी कर लिया, 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर बच्चों। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा ताकि आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो सके। तो ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन किया तो बच्चों ये कितना बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। राइट बच्चों, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, और ये होगा 4 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ईजी। अब मैं 9x से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, तो 9x स्क्वायर यहाँ पे, ये 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, तो 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना हो गया आपका 5x स्क्वायर बच्चों। 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर कितना हो गया आपका 5y वाई स्क्वायर, 8y और प्लस का 8 इज 22y। राइट ना, और 9 और माइनस 1 इज द 8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपका सर्कल आ गया। अब बच्चों सर्कल पर ऐसा नहीं होता, सर्कल में हमेशा पता है ना आपको कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। तो ये रियल इक्वेशन ऐसा होगा 22 मैं डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इसका सेंटर चाहिए। तो सेंटर तो आपको पता है क्या होता है आपका, अगर स्टैंडर्ड सर्कल ये होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, आपका अगर स्टैंडर्ड सर्कल हो तो उसका माइनस जी कोमा माइनस एफ सेंटर होता है। राइट ना, तो यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँगा तो एक्स का तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स की पावर 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 0, और वाई के पावर का कोफिशिएंट ये है बच्चों। तो यहाँ से ये कंपेयर करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 22/5 टू टाइम्स है ये, तो ये 11/5 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, तो ये 2 × 11 है, तो ये 2 × 11 है ये 2f के इक्वल है। राइट ना, 22/5 माइनस का, तो f इक्वल टू कितना आएगा माइनस 11/5। इधर प्लस आ गया पर माइनस पूछा था, तो आपका सेंटर आ गया बच्चों। तो ये सेंटर आ गया, इसका मतलब आपका जो मैं आपको ट्राइंगल देखो, सॉरी ये सर्कल देखो कहाँ से कहाँ बनता है। सर्कल का सेंटर ये यहाँ पे है 0, -11/4।
11/5 सॉरी, राइट ना। और आपका एक पॉइंट है 0,0 एंड एक तीसरा पॉइंट है अल्फा,0, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया एक। अब इस ट्राइंगल का एरिया आपको 11 स्क्वायर यूनिट की, मतलब इसका एरिया क्या होगा 1/2। ये आपकी लेंथ हो जाएगी अल्फा और ये लेंथ की जाएगी 11/5, राइट ना बच्चों, यही पूछा था। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 11 के, ठीक है। 11 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा के वैल्यू कितना आ गया, इधर शिफ्ट होगा तो 10। आपसे पूछा था अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना होगा 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा था। आप इसको सोल्व करके यहाँ से सर्कल का इक्वेशन निकालते, और सर्कल का इक्वेशन जब निकल जाता तो उसका सेंटर निकालना था, राइट। बहुत ईजी था बेटो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लेट द कर्व, आपका कर्व गिवन है एक, उसमें भी सेम जेड बार गिवन है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा जेड की इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट ना। फॉर इज जेड बिलोंग्स टू सी डिवाइडेड द रीजन, आपका ये देखो ऐसा सिर्फ एक अगर मैं यहाँ पे जब वैल्यू पुट करता हूँ ना, तो ये आप एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जिसका आपका सेंटर हो जाएगा आपका 3,0 और आपकी रेडियस हो जाएगी 1। तो आपका सर्कल ऐसा बनेगा कहीं, ये 3,0 होगा तो ऐसा कहीं सर्कल बनेगा, ठीक है बच्चों। और ये इसका 3,0 इसका सेंटर हो जाएगा। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से मैं एक्स प्लस आयोटा वाई, 1 प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। ये आपका हो गया। इसको अब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ, क्या इसका सिचुएशन बनती है। यहाँ पे केवल आयोटा है ये बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स को इस तो आयोटा एक्स हो गया, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ निकालना भी नहीं है, अगर मैं निकालूँ तो आपको ये इसका ऑल एवरेज ऑल आंसर कितना देखा है आपका 4। इसका मतलब है आपको केवल रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं की। तो आपको केवल मैं रियल पार्ट निकाल लूँ तो काम खत्म हो जाए। तो देखो रियल पार्ट का मतलब है कि केवल आपको आयोटा की टर्म्स नहीं निकालनी, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा रियल पार्ट आएगा, और एक पार्ट ये आएगा कि माइनस आयोटा वाई को, सॉरी आयोटा वाई को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाई आ जाएगा, राइट। तो ये तो यहाँ से आ गया। अब सेम यहाँ से निकालूंगा तो x को 1 से करूंगा तो ये x आ जाएगा। सेम आयोटा y को इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा एक और माइनस आ जाएगा, ये इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया 2x 2y इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया आपका 4। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई 2, राइट ना। अब इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपको भी दिख रहा है कि ये 2,1 से पास आउट कर रही है, तो 2,1 यही एक पॉइंट हो जाएगा बच्चों, कैसे, क्योंकि यहाँ से रेडियस ही तो 1 है इसका, तो ये 2,0 पॉइंट नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये यहाँ से तो पास करेगी सही, तो ये यहाँ से ऐसे पास कर रही है लाइन, ठीक है बच्चों। यहाँ से कहीं ऐसे लाइन पास कर रही है। चलो दूसरा देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका लाइन पास कर रही है। तो आपसे बेटा कौन सा वाला एरिया पूछा है, इसने बोला है कि दो एरिया बनेगा ना इससे, एक तो ये वाला एरिया बनेगा, राइट ना। दूसरा वाला एरिया क्या बनेगा, दूसरा एरिया आपका ये वाला आएगा, ये बस इन दोनों का डिफरेंस ही चाहिए आपको। तो जो बड़ा है उसमें से छोटे या किसी को माइनस कर लो, क्योंकि मॉड्यूल्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले एरिया निकालने से पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपका सर्कल गिवन है, सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इनकी 1। ये अगर आपका सेंटर गिवन हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x। अब ऐसा भी ना करके यहाँ से सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही पूछा है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा y+2, पुट कर दो y+2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा बच्चों y-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो एक तो आपका y इक्वल टू 0 ऐसा ही आ रहा है, और y-1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपका y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0 तो अपन ने देख लिया ये वाला,
ये पॉइंट था y इक्वल टू जीरो। सो y इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू टू आ रहा है, तो वो अपन ने देख ही लिया। और y इक्वल टू वन पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। तो बच्चों ये भी इंटरेस्टिंग हो गया कि ये पॉइंट यहाँ पे ही आ गया, इसका परपेंडिकुलर पे ही, आपको ज़्यादा कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। और ये पॉइंट कितना है आपका, यही तो पॉइंट होगा आपका 3,1, क्योंकि यहाँ से 3 है और यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आपका 50% एरिया, सॉरी 1/4 तो सर्कल हो गया, राइट ना। उसमें से भी ये वाला एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1 और ये हो जाएगा 1। तो इसका ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2, केवल 1/2, 1 × 1, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया ये 1/2, राइट ना। ठीक है जी बच्चों। तो मुझे अगर ये जैसे इस पार्ट को मैं अल्फा बोल देता हूँ और बड़े वाले को मैं बीटा बोल देता हूँ, तो अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, अल्फा का एरिया निकलेगा πy² माइनस ये 1/2, इस वाले का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा π² 4, इसका एरिया हो गया बच्चों ये वाला, ये एरिया π² 4 ये वाला, राइट ना। ये वाला एरिया हो गया π² 4, राइट बच्चों। उसके बाद मुझे क्या निकालना था, मुझे तो ये वाला ही निकालना, तो मेरे को इसे ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। अब आर का वैल्यू 1 है तो ये कितना आ गया, π/4 माइनस 1/2। ठीक है, बीटा का वैल्यू निकालते हैं। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू का मतलब है बच्चों आपका ये प्लस ये पूरा, तो 1/2 में 1/2 और ये 3π/4 सर्कल है पूरा, राइट ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3π/4। अब आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में भी किसी को भी। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा आपका 3π/4 प्लस 1/2 माइनस π/4 और ये प्लस हो जाएगा 1/2 यहाँ से। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे 3π/4 में से π/4 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 2π/4 यानी कि π/2, राइट। और 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1, ये आंसर आ जाएगा π/2 + 1। आपका दे रखा है कि π/2 + 1, चेक करिए जाए फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सर्कल का, दोनों क्वेश्चन में सर्कल का ही कॉन्सेप्ट है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो, x + i/y पुट करना है, z x - i/y पुट करना है और आंसर निकाल देना है, बहुत ईजी है।